चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 381। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी, एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी, विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्, विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्, लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणा, लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम्, मखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय, मखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी, विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्, लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणम्, अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। चलिए भाई, तो एषः स्वयं ज्योतिः अशेष साक्षी विज्ञानकोशे विलसति अजस्रं लक्ष्यं विधाय एनम् असद्विलक्षणम् अखंडवृत्त्यात्मतया अनुभावय। ठीक है, प्लेट लगाएंगे नहीं है? चलो तो चलिए भाई, अन्वय। एषः स्वयं ज्योतिः अशेष साक्षी विज्ञानकोशे अजस्रं विलसति, अजस्रं विलसति। नीचे असद विलक्षणम एनम लक्ष्यं विधाय अखंड वृत्त्यात्मतया अनुभावय। ठीक, चलिए। तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि कश्मल और दुख के लिए कारण जो अनात्म का चिंतन है उसको छोड़ दो, और अनात्म चिंतन को छोड़कर क्या करो, तो जो मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए कारण है ऐसे आनंद स्वरूप आत्मा का ही चिंतन करो, ये बात कही थी। अब वो आनंद स्वरूप आत्मा, उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, अब चिंतन का प्रकार, कैसा चिंतन करना है आनंद स्वरूप आत्मा का, उसको बता रहे हैं। तो एषः स्वयं ज्योतिः अशेष साक्षी। एषः, एषः मतलब कौन, एषः शब्द का अर्थ है आत्मा। एषः मतलब आत्मा। स्वयं ज्योतिः, स्वयं ज्योति का अर्थ है इतरा प्रकाशः, इतरा प्रकाश मतलब इतरों के द्वारा, इतर अप्रकाश्य, इतरों के द्वारा अप्रकाश्य। जैसे घट इतरों के द्वारा प्रकाश्य है, हम लोग जानते घट को क्या हम घट करके, उस प्रकार आत्मा को अन्य किसी प्रमाण से, अन्य किसी के द्वारा जाना नहीं जाता है आत्मा। फिर आत्मा कैसा है जी, स्वयं ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। स्वयं ज्योति ही और अशेष साक्षी। अशेष साक्षी का अर्थ है सर्वद्रष्टा, सबका वो दृष्टा है, उसको छोड़कर बाकी सब चीजें दृश्य है जितनी भी है।
और सभी दृश्य पदार्थों का अकेला एकमात्र वो आत्मा परमात्मा साक्षी स्वरूप चैतन्य वही क्या है जी? दृष्टा है, साक्षी है, अशेष साक्षी। बोलेंगे ठीक है, स्वयं ज्योति है, अशेष साक्षी है, यह आत्मा, ऐसा मतलब आत्मा, लेकिन कहाँ रहता है वो? कहाँ खोजे उसको? उसको खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा क्या? तो बता रहे उसको खोजने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने से अलग कभी हुआ ही नहीं है। रोज प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल उसकी अनुभूति हो रही है, अहम अहम करके। इतना ही है कि अहम केवल शुद्ध आत्मा में न रखकर हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। देह अथवा मन अथवा बुद्धि, इन अनात्म वस्तु को लेकर अहम बोल रहे हैं, इतनी ही गड़बड़ है। तो वही कह रहे हैं कि वो साक्षी स्वरूप दृष्टा स्वरूप आत्मा कहाँ विलसती, कहाँ भासता है? तो लिखा है विज्ञान कोशे। विज्ञान कोशे शब्द करता है बुद्धौ, बुद्धि में अभिव्यक्त है। विज्ञान कोशे अर्थात बुद्धौ अजस्रम विलसती। अजस्रम शब्द करता है निरंतरम, निरंतर सतत। विलसती, विलसती का तरीके अशेषेण भासते, अशेषेण भासते। ठीक है जी, चलिए। स्वयं ज्योति, सबका दृष्टा, यह आत्मा बुद्धि में, विज्ञानमय कोश में निरंतर क्या होता है जी? प्रतीत हो रहा है, भाषित हो रहा है। अशेषेण भासते लगा अर्थ। आगे चलिए। असद विलक्षणम एनम। एनम शब्द का अर्थ है आत्मानम, इस आत्मा को। कैसा? असद विलक्षणम, असत पदार्थों से जो विलक्षण है। कैसा विलक्षण है? एक वाक्य लिखिए। सर्वावस्थासु अनुवर्तमानत्वेन स्वयं ज्योतिष्त्वेन सर्वसाक्षितया च जड़ दृश्य बुद्ध्यादि विलक्षण। जड़ दृश्य बुद्ध्यादि विलक्षण, जड़ दृश्य बुद्ध्यादि विलक्षणम। देखिए भाई, तो असद विलक्षण है। असद मतलब ऐसे कौन? कि जड़ वर्ग, जो दृश्य वर्ग है, माया और माया का कार्य, दृश्य प्रपंच, वो जो कि जड़ है, उनसे विलक्षण है। बोलेंगे उनसे विलक्षण है, उनसे भिन्न है। क्यों उनसे विलक्षण? मतलब उनसे भिन्न लक्षण वाला है। दृश्य पदार्थ असत है, मतलब जड़ है, दुख रूप है, और आत्मा तो दृष्टा है कि नहीं? सबका साक्षी है, आनंद स्वरूप है। उनसे विलक्षण हुआ, असत से विलक्षण हुआ। क्यों? तो बताया यहां पर सर्वावस्थासु, सभी अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अनुवर्तमानत्वेन, सब जगह उसकी अनुवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि जागृत में है और स्वप्न, जागृत में है और स्वप्न में कहीं चला गया। जो जागृत में वो स्वप्न में भी है, वही सुषुप्ति में भी है, उसका कभी व्यतिरेक होता ही नहीं है। सर्वावस्थासु अनुवर्तमानत्वेन, सभी अवस्थाओं में उसकी अनुवृत्ति है। और स्वयं ज्योतिष्त्वेन सर्वसाक्षितया च, और स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और सबका वो साक्षी है। इसीलिए सभी जड़ दृश्य वर्गों से क्या है? वो विलक्षण है। कौन? आत्मा, मैं। ठीक है ना? वही लिखा है असद विलक्षणम
एनम आत्मानम लक्ष्यम विधाय, ठीक है ना जी, उस आत्मा को ही लक्ष्य करना है। तो लक्ष्यम विधाय का अर्थ लिखिए तत्र एव मनः स्थापयित्वा, तत्र एव मनः स्थापयित्वा, ठीक है, उस आत्मा में ही मन की स्थापना करके, लग गया जी। चलिए, असद विलक्षणम एनम लक्ष्यम विधाय, उस आत्मा में ही मन को स्थापित करके, मन की वृत्ति आत्माकार बनाकर, फिर आगे कह रहे अखंड वृत्त्या आत्मतया अनुभावय, अखंड वृत्ति से और आत्मा रूप से उसका अनुभव करने के लिए कहा है। अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्त्या मतलब कैसी अखंड वृत्ति? तो लिखिए इतर प्रत्यय अमिश्रया, इतर प्रत्यय अमिश्रया धारावाहिक्या अखंड वृत्त्या। ठीक है जी। अखंड वृत्ति का मतलब है इतर प्रत्यय, प्रत्यय मतलब इतर वृत्ति, इतर ज्ञान अमिश्रया। जैसे उदाहरण देखिए, समझ लीजिए सामने घट रखा है और घट के तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं? एक मिनट घट की तरफ देखा, थोड़ी देर पुनः उधर पट देखा, मनुष्य देखा, पुनः घट को देखा, पुनः दूसरे किसी चीज को देखा, पुनः घट को देखा। ये जो घटाकार वृत्ति है इसको अखंड वृत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि बीच बीच में दूसरी वृत्ति घुस गई है कि नहीं, इसलिए अखंड वृत्ति नहीं हुई। अखंड वृत्ति मतलब क्या? तैल धारावत सतत तदाकार नहीं वृत्ति करना। यहाँ घटाकार वृत्ति करना नहीं, हमको तो वृत्ति करना है कहा ब्रह्माकार, लेकिन कैसी? अखंड, बस ब्रह्माकार ही वृत्ति करना है। ब्रह्म एव अहम एव ब्रह्म, ऐसा निश्चय करके, है कि नहीं। फिर बीच में पुनः प्रपंचाकार वृत्ति हुई, देहाकार हुई, जगत सत्य लगने लगा, ऐसी वृत्ति रहेगी तो अखंडाकार वृत्ति नहीं होगी। ठीक है जी। देखिए अखंड वृत्त्या पुनः आत्मतया, शब्द आया ना बीच में, आत्मतया अनुभावय, अनुभावय का अर्थ है साक्षात करो। अखंड वृत्ति से उसका साक्षात्कार कर लो भाई, साक्षात करो। अनुभावय का अर्थ है साक्षात करो, लेकिन कैसा साक्षात्कार करना है? घट की तरह नहीं, जैसे सामने घट रखा है तो अयम घट, साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष हुआ घट का, किंतु भिन्नतया हुआ। ऐसा साक्षात्कार नहीं करना है आत्मा का कि आत्मा ऐसा ऐसा है, ये साक्षात्कार नहीं। फिर कैसा? हाँ, वही मैं हूं, आत्मतया। क्या शब्द आया यहाँ पर? आत्मतया। उसका अर्थ लिखिए स्वस्वरूपतया, स्वस्वरूपतया। वो आत्मा ही, वो ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। इस रूप से अखंड वृत्ति से उसका प्रत्यक्ष करना है, साक्षात्कार करना है, करने के लिए कहा। हो गया जी। चलिए चिंतन का प्रकार बताया, कैसा चिंतन करना है करके आत्मा का, ये चिंतन करना है, ये बात बताई। ठीक है ना। ब्रह्म को, आत्मा को अपना स्वरूप समझकर तदाकार वृत्ति करना, यही उसका चिंतन है। तदेव अहम अहमेव तत् इत्यादि। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 382। एतमच्छिन्नया वृत्त्या, एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया, प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात्, उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्, स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतम अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात्
स्वस्वरूपतया स्फुटम। अन्वय देखिए, प्रत्ययांतर शून्यया अच्छिन्नया वृत्त्या एतम उल्लेखयन् स्वस्वरूपतया स्फुटं विजानीयात्। स्वस्वरूपतया स्फुटं विजानीयात्। ठीक है जी, चलिए। तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि अखंड वृत्त्या आत्मतया अनुभावय। तो अखंड वृत्ति में अखंडत्व क्या चीज होती है, अखंडत्व मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक में। देखिए, तो प्रत्ययांतर शून्य या वृत्तिया, यही अखंड वृत्ति हुई है कि नहीं। प्रत्ययांतर शून्य या मतलब क्या जी, लिखिए, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृतया, विजातीय प्रत्यय तिरस्कृतया। ठीक है जी। विजातीय प्रत्यय, प्रत्यय कहते वही ज्ञान या वृत्ति। तो समझ लीजिए ब्रह्माकार वृत्ति कर ली, फिर उसको छोड़कर थोड़ी देर के बाद घटाकार वृत्ति हुई, तो कैसी वृत्ति हुई, विजातीय वृत्ति हुई। फिर विजातीय वृत्ति विजातीय प्रत्यय से युक्त हुई, वो ऐसे हमको नहीं चाहिए। तो विजातीय प्रत्यय विजातीय प्रत्यय का, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करके, है कि नहीं, उसको कहेंगे प्रत्ययांतर शून्य। केवल तैल धारावत सतत अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, प्रत्यांतर शून्य या वृत्त्या, है कि नहीं। कैसी पुनः, प्रत्यांतर शून्य या अच्छिन्न या वृत्त्या। अच्छिन्न या का अर्थ लिखिए अविच्छिन्नतया, अविच्छिन्नतया, अविच्छिन्न विच्छेद न होकर, विच्छेद रहित रूप से। ठीक है जी, चलिए। अच्छिन्नया वृत्त्या, अच्छिन्नया अविच्छिन्नया विच्छेद रहित, ऐसे वृत्ति के द्वारा। किसकी तरह, तैल धारावत या तैल दीपवत। जैसे दीप लगाते हम लोग, दिया लगाते, उसकी ज्योत चलती है, तो जिस ज्योत को हम देख रहे हैं वही ज्योत हमेशा है क्या, नहीं, वो तो समाप्त होती जा रही है, ऊपर 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 ऊपर, है कि नहीं। किंतु अखंड चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि इसकी धारा चलती है करके, इसकी तरह। क्यों, दूसरा उदाहरण, जैसे तेल हम ऐसे गिराते हैं और पानी गिराते हैं, तो पानी की धारा टूट 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 कर गिरती है, और तेल की धारा अखंड एक जैसी ही गिरती, पता भी नहीं चलता है धारा करके। ऐसे बहुत देर चलाएंगे तो ऐसा कुछ लकड़ी रखा है ऐसा लगेगा। उस प्रकार तैल धारा वत, वही हुआ अविच्छिन्नया। लग गया जी। प्रत्यांतर शून्यया अच्छिन्नया वृत्त्या एतम, एतम आत्मानम, एतम का अर्थ है आत्मानम। उल्लेखयन, उल्लेखयन का अर्थ है विषयी कुर्वन्। उल्लेखयन का मतलब है विषयी कुर्वन्, विषय करता हुआ। स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात्, वो आत्मा अपना ही स्वरूप है, मेरा ही वो स्वरूप है, इस रूप से स्फुटम स्पष्ट रूप से, विजानीयात् उस आत्मा को जानो, ये कह दिया। हो गया जी। हाँ, तो अखंड वृत्ति से उसका अनुभव करना है, मतलब कैसा करना है उस बता दिया इस श्लोक में कि अखंड वृत्ति मतलब कैसी होती है करके। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे के श्लोक में। श्लोक नंबर 383। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्, अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्, नहमादिषु सन्त्यजन्, नहमादिषु सन्त्यजन्, उदासीनतया तेषु
घटपटादिवत् तिष्ठेत् घटपटादिवत् अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् नमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत् घटपटादिवत्। अत्र आत्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत् घटपटादिवत्। अन्वय। अत्र आत्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु सन्त्यजन्, नीचे घटपटादिवत् तेषु उदासीनतया तिष्ठेत्। घटपटादिवत् तेषु उदासीनतया तिष्ठेत्। लग गया जी? चलिए भाई अर्थ कह रहे अत्र, है कि नहीं? ऊपर कहा ना स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात्, अपना ही स्वरूप है वो, इस रूप से उसको स्पष्ट रूप से जानो। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे अत्र आत्मत्वं दृढीकुर्वन्। अत्र, अत्र शब्द का अर्थ लिखे परमात्मनि। अत्र मतलब परमात्मनि। आत्मत्वं दृढीकुर्वन्, आत्मत्वं, आत्मत्वं का अर्थ है स्वस्वरूपत्वं। स्वस्वरूपत्वं दृढीकुर्वन्, दृढीकुर्वन् का अर्थ लिखे निश्चिन्वन्, निश्चिन्वन्। ठीक है भाई। तो अत्र मतलब परमात्मा में ही, अत्र परमात्मा ने अर्थ लिखा ना, उस परमात्मा में आत्मत्वं दृढीकुर्वन्। आत्मत्व मतलब स्वस्वरूप, अर्थात सच्चिदानंद घन अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा वही मेरा स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना है। ऐसा नहीं कि परमात्मा और कहीं तो है, मैं और कहीं हूं, मेरा और उसमें भेद है कि नहीं, मैं उसका हूं, ये नहीं, वही मैं हूं। लग गया जी? उपाधि का त्याग कर दीजिए। उपाधि को लेकर तो ठीक है, ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, किंतु उपाधि के कारण वो भेद होने पर भी वास्तव भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और मठाकाश, इन दो आकाशों में भेद तो है, लेकिन वो भेद कैसा है जी? औपाधिक, उपाधिकृत भेद है। और उपाधि कल्पित होने के कारण उपाधि के द्वारा किया हुआ भेद भी कैसा है? कल्पित है, मिथ्या है। उपाधि का बात कर दिया, उपाधि नष्ट हो गई, तो उपहित जो आकाश, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया, जिसके कारण ईश्वर में सर्वज्ञताधिक धर्म है। जीव की उपाधि अविद्या किंवा अंतकरण किंवा बुद्धि कि जिसके कारण जीव में अल्पज्ञत्वादिक धर्मों की प्रतीति आ रही है। किंतु ये भेद और उस उपाधि के कारण धर्म जो प्रतीत हो रहे, वो सब धर्म और भेद जो प्रतीत हो रहा है, वो केवल किसके कारण? उपाधि के कारण। और ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या, दोनों भी कैसी है? कल्पित है। और कल्पित उपाधि के द्वारा उपहित का वास्तव भेद हो नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा जो है ब्रह्म, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना है। वही लिखा अत्र आत्मत्वं दृढीकुर्वन्, निश्चिन्वन्, निश्चय करते हुए अहमादिषु सन्त्यजन्। मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए सन्त्यजन पर। अहमादिषु आत्मत्वं सन्त्यजन्, ऐसा आता है। अहमादिषु आत्मत्वं सन्त्यजन्। अहमादिषु मतलब अहंकार आदिकों में, अहंकार, मन, बुद्धि है कि नहीं, चित्त, ये सब उसमें अज्ञान काल में हम लोगों को क्या लगता है जी? वही आत्मा, वही मैं हूं, ऐसा लगता है।
बुद्धि आदि को लेकर, देह आदि को लेकर ये सब प्रतीति हो रही है। किंतु भ्रम के कारण अहंकार आदि को में जो आत्मत्व की प्रतीति हो रही है उसका अच्छी तरह से क्या करो, त्याग करो। संत्यजन, सम्यक रूप से उसका त्याग करते हुए ये कहा दिया, क्योंकि अहंकार आदि पदार्थ मेरा स्वरूप है ही नहीं है। वही देखा अहमादिशु आत्मत्वम संत्यजन। फिर कैसा रहे इनके बारे में, अहमादिक जो देहादिक पदार्थ है, अहंकार आदि पदार्थ है, उनके साथ व्यवहार कैसा रखे हम लोग, तो उसको लिख रहे अभी देखिए। घट पटादिवत तेषु उदासीनतया तिष्ठेत। जैसे घट पट इत्यादि के बारे में हम लोग उदासीन रूप से रहते कि नहीं, अर्थात घट से, घट अलग चीज है, मैं अलग है, क्या घट ही मैं हूं, ऐसी कभी बुद्धि होती है क्या? नहीं, घट अलग पदार्थ है, फूट गया जाने तो फेंक दो, टूट गया छोड़ दो, है कि नहीं? उसके बारे में क्या रहते जी, उदासीन रहते। उसी प्रकार देहादिक पदार्थों के बारे में, अहंकारादिक पदार्थों के बारे में हम लोगों को क्या होना है जी, उदास होना है, इनसे अलग होना है, उदास होना है। रहे जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इस देहादिक के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं, ठीक नहीं? और जिसके साथ हमारा संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। संबंध है एक, वो कहना भी गलत है। संबंध कहाँ होता है, भेद में होता है, और अपना अपने साथ कभी भेद हुआ ही नहीं तो संबंध कहाँ से? किंतु समझने के लिए क्या, जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप ही है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? और जो जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं वो कभी जुड़ नहीं सकता, है कि नहीं? यही तो आश्चर्य है कि नहीं? जो कभी हमेशा साथ रह नहीं सकता, साथ दे नहीं सकता, उसको हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, साथ ले रहे हैं, है कि नहीं? देह अपना को छोड़िए, वो तो है, किंतु देह के संबंधी जो बाहर के पदार्थ है उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, कि ये मेरा धन है, ये मेरी गाड़ी है कि नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा क्या है, वो सब रिश्तेदार है कि नहीं, ये मेरा मित्र है, ससुर है, ससुरानी है कि नहीं? ये सब व्यवहार करते कि नहीं? इतना तादाद में उनके साथ होता है, जो कभी साथ दे नहीं सकते, चले जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं हम जा रहे करके, हाँ। अथवा हम लोग जाएंगे तो हम भी नहीं उनको पूछेंगे, वो बोलेंगे रुको रुको, तब भी हम नहीं रुक सकते, जाना पड़ेगा छोड़कर, है कि नहीं? वो हो गया। वो तो बात बहुत दूर की हुई। देह अपना, वो भी अपने साथ आप हम लोग ले नहीं जा सकते, जिसके कारण हम इसका इतना तादाद में उसके साथ कर रहे हैं। किसके साथ? देह के साथ तादाद में कर रहे। कितना तादाद में है कि नहीं? समझ लीजिए, दो सीताफल है, सामने रखे हैं सीताफल, एक छोटा एक बड़ा है, और अपना मित्र बैठा है, बहुत नजीक का मित्र है, किंतु उसने क्या किया, वो बड़ा सीताफल उठा लिया, छोटा अपने के लिए रखा, तो भी गुस्सा आता है। देखो उसने मोटा लिया और मेरे को छोटा दिया, आता है कि नहीं? नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि सीताफल तो हमेशा पेट में रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? शरीर ही सामर्थ्य हम लोगों को साथ नहीं दे रहा है, बात है कि नहीं? देखिए क्या लिखा है, घट पट की तरह देहादिक के बारे में हम लोगों को क्या होना है, उदास होना है। ठीक है जी। इथे राहण्याची नाही कल्पकोटी, म्हणून आलिया सावळ्याची भेटी हो, ऐसा कुछ प्रमाण है। प्रमाण कितने बहुत याद है, तो क्यों उठते नहीं है? शाबास, येणे एकले हो जाणे ही शेवटी, येथे राहण्याची नाही कल्पकोटी। पुढे येणे एकले हो जाणे ही शेवटी, येथे राहण्याची नाही कल्पकोटी। चलो देख लीजिए, हो गया ना? देखिए ग्रंथ में संत्यजन, आगे क्या लिखा है, घटपटादिवत, मतलब क्या, घटपटादिषु इव, घटपटादिवत का अर्थ लिखिए, घटपटादिषु इव। घटपटादिषु इव तेषु उदासीनतया तिष्ठे। तेषु तो घटपटादि तो उदाहरण हुआ, दृष्टांत हुआ। तेषु ये काम का चीज है। तेषु, तेषु अहमादिषु देहादिषु,
अहमादिषु देहादिषु उदासीनतया तिष्ठे। उदासीनतया का अर्थ लिखिए अहंता शून्यतया। अहंता शून्यतया तिष्ठेत। ठीक है ना जी। जैसे घटपट के बारे में हम लोगों की अहंता होती है क्या, मैं ही घट हूं करके, नहीं ना। उसी प्रकार जैसे घटपट के बारे में हम लोग उदासीन हैं, उसी प्रकार अहंकार आदि पदार्थों के बारे में भी कभी भी अहम बुद्धि नहीं करना। अहम बुद्धि न करना, यही उनके बारे में उदासीन होना है। लग गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 384 श्लोक को पढ़ते हैं। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत् ततः। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत् ततः। विशुद्धम अंतःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिणी अवबोध मात्रे शनैः शनैः निश्चलताम् उपानयन् पूर्णं स्वयं एव अनुविलोकयेत् ततः। ठीक है जी। चलिए भाई अन्वय। विशुद्धम अंतःकरणम अवबोध मात्रे साक्षिणी अवबोध मात्रे साक्षिणी स्वरूपे निवेश्य। हो गया नीचे। शनैः शनैः निश्चलताम् उपानयन्। अंतिम का शब्द ततः पूर्णं स्वं एव अनुविलोकयेत्। ठीक है जी। देखिए भाई यार, तो क्या करना है तब कह रहे। देखिए विशुद्धम अंतःकरणम। विशुद्धम शब्द करता है तमो रजोहीनम। तमो रजोहीनम विशुद्धम का अर्थ हुआ, अर्थात तमोगुण रजोगुण से रहित अंतःकरण। क्या अवबोध मात्रे साक्षिणी स्वरूपे, है कि नहीं। अवबोध मात्रे, अवबोध ज्ञान यही है स्वरूप जिसका, ऐसा जो साक्षी जो कि अपना स्वरूप है उसमें निवेश्य। निवेश शब्द का अर्थ लिखिए संस्थाप्य। ठीक है जी। चलिए तो क्या कर रहे हैं कि विशुद्ध शुद्ध हुआ जो अंतःकरण है, सत्व गुण से युक्त जो अंतःकरण है, उसको साक्षी में स्थापित करना है। अपना स्वरूप है जो साक्षी, उसको कह रहे अवबोध मात्रे। अवबोध मात्रे का अर्थ लिखिए अनुपहिते। अनुपहिते
मतलब उपाधि रहित साक्षिणी स्वरूपे, साक्षी स्वरूप उस अपने स्वरूप में निवेश संस्थापित करके, स्थापन करके, फिर आगे क्या करना है? शनै शनै निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे, क्योंकि मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है, आत्माकार वृत्ति करने का प्रयास करेंगे, 2 मिनट नहीं होते तो भाग जाएगी इधर उधर, फिर उसको पकड़ पकड़ के पुनः पुनः आत्मा में ही लगाना है। ठीक है ना जी? सब जगह अपना स्वरूप ही देखना है। कोई कह रहे शनै शनै, धीरे धीरे, निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे उसी आत्मा में उसको स्थिर करना है। तो निश्चलताम उपानयन, इसका अर्थ लिखे तत्र एव स्थितौ यत्नं कुर्वन्, तत्र एव स्थितौ, तत्र एव स्थितौ यत्नं कुर्वन्, उसी स्थिति में है कि नहीं, यत्न प्रयत्न करता हुआ, प्रयत्न करना है उसी स्थिति में उसको रखने का, अंतःकरण को रखने का। तो चलिए भाई, शनै शनै निश्चलताम उपानयन, होगा इतना। ततः, फिर उस आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न किया, उसके बाद पूर्णम स्वम एव अनुविलोकयेत, पूर्ण स्वरूप अपना जो स्वयं का स्वरूप जो पूर्ण है उसका ही क्या करे? अवलोकन करे कि परिपूर्ण रूप से, चैतन्य रूप से मैं ही सब जगह भरा पड़ा हूं, इस प्रकार से चिंतन करे। ठीक है ना जी? एक वाक्य लिखते इस पर, दर्पणापनये, दर्पणापनये प्रतिबिंबम मुखम इव, प्रतिबिंबम मुखम इव, सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासु, सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासु चिदाभास अपि, चिदाभासः अपि बिंबभूतं ब्रह्म एव भवति, चिदाभासः अपि बिंबभूतं ब्रह्म एव भवति इति भावः, ब्रह्म एव भवति इति भावः। ठीक है जी? चलिए भाई, अर्थ उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे मुख है और मुख के सामने दर्पण लिया, शीशा, अरसा, है कि नहीं? तो उस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। लेकिन उस मुख में प्रतिबिंब कब तक दिखाई देगा? जब तक सामने दर्पण है। और दर्पण को हटा लिया, ठीक, अब उस दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो बिंब रूप हो गया, है कि नहीं? जैसे दृष्टांत में उस प्रकार देखिए, दर्पण अपनये, दर्पण को हटाने पर प्रतिबिंब मुखमिव, प्रतिबिंब मुख ही बन जाता है। उसकी तरह सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासु, सभी वृत्तियों का निरोध कर दिया। न घटाकार वृत्ति नहीं रही, न पटाकार रही, है कि नहीं? न मनुष्याकार, न मित्राकार, बस सभी ओर से वृत्ति को हटा लिया और कहाँ लगाया? अपने स्वरूप में ही लगाया। ठीक है ना जी? तब क्या होता है? तो सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासु, सभी वृत्तियों का निरोध करने पर उन वृत्तियों में प्रतीत होने वाला जो चिदाभास, वह भी क्या हो जाता है? बिंबभूत जो ब्रह्म है तत्स्वरूप बन जाता है, अलग से फिर प्रतीत होता नहीं, जीव भाव नहीं रहता है, अब केवल ब्रह्म भाव ही बच जाता है। ठीक है ना जी? यही ब्राह्मी स्थिति है। तो वही लिखा है, निरुद्धासो सर्वासु वृत्तिषु निरुद्धासो चिदाभासोपि बिंबभूतम ब्रह्म एव भवति, बिंबभूत ब्रह्म ही बन जाता है। लगा जी? चलिए, तो तात्पर्य क्या निकला? सभी वृत्तियों का निरोध करके उस शुद्ध अंतःकरण को अपना स्वस्वरूप जो ब्रह्म है साक्षी, उसी में ही
स्थिर करना है उस मन को, अंतःकरण को। और ऐसे देखते हुए स्वयं पूर्णम स्वयं एव अनुविलोकयेत्, मैं ही परिपूर्ण चैतन्य घन हूं, ऐसा क्या करना है, अनुभव करना है। लगा जी पंक्ति। चलिए आगे, ये हो गया 384। अब आगे का श्लोक 385 नंबर का 85 श्लोक को पढ़ते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः स्वाज्ञान क्लुप्तैरखिलैरुपादिभिः स्वाज्ञान क्लुप्तैरखिलैरुपादिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत् देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः स्वाज्ञान क्लुप्तैरखिलैरुपादिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत् देहेन्द्रिय प्राण मनः अहमादिभिः स्व अज्ञान क्लुप्तैः अखिलैः उपाधिभिः विमुक्तम आत्मानं अखंड रूपम पूर्णम महाकाशम इव अवलोकयेत्। है कि नहीं? देखिए भाई, उस अन्वय कर लेते हैं। स्व अज्ञान क्लुप्तैः देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभिः अखिलैः उपाधिभिः विमुक्ताम् अखंड रूपम आत्मानं महाकाशम इव पूर्णम अवलोकयेत्। ठीक है जी। चलिए, ऊपर के श्लोक में कहा था ना कि ततः पूर्णम स्वम एव अनुविलोकयेत्, अपने स्वस्वरूप का ही अवलोकन करना है, साक्षात्कार करना है सब और सब जगह मैं ही हूं करके। है कि नहीं? अब इस प्रकार से अखंडाकार वृत्ति कर ली, अखंड वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति करने से अज्ञान नहीं रहेगा। है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म विषय का ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान से क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। फिर अज्ञान और अज्ञान की एक शक्ति आवरण वो नष्ट हो जाने के बाद उस अज्ञान के द्वारा दूसरी शक्ति जो है विक्षेप शक्ति वो भी चली जाती है। अज्ञान निवृत्त तो वो अखंडाकार वृत्ति करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति करेंगे, अज्ञान और अज्ञान की जो दो शक्ति आवरण विक्षेप वो भी चली जाती है। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, स्व अज्ञान क्लुप्त ही, स्व मतलब अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, उसके अज्ञान के कारण कल्पित कौन, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादि भी। जैसे रज्जु का अज्ञान होने के कारण कल्पित वहां पर दिखाई देने लगता है कौन, सर्प। क्यों? रज्जु का अज्ञान होने के कारण। इसी प्रकार अपने स्वस्वरूप का अज्ञान होने के कारण ये जगत और जगत के पदार्थ सब कुछ दिखाई दे रहा है, देहादिक पदार्थ। तो अज्ञान से ही क्या है, वो सब कल्पित है। तो उसको लिख रहे स्व अज्ञान क्लुप्तैः, मतलब स्व अज्ञान कल्पितैः, अपने अज्ञान से जो कल्पित है। कल्पितैः कौन, देहेन्द्रिय प्राण मन अहम आदि भी। आया ना? देह शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन,
अहम मतलब अहंकार, ये सब अहंकारादि भी, अखिल ही उपाधि भी, इन सभी उपाधियों के द्वारा क्या हुआ, आत्मा भी विमुक्त हो गया। क्योंकि आत्मा का ज्ञान हुआ, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, अज्ञान नहीं रहा, तो अज्ञान के द्वारा कल्पित देहादि पदार्थ तदाकार वृत्ति भी नहीं रही, वही मैं हूं ये भान भी नहीं रहा, सब ब्रह्म का ही अवलोकन हो रहा है। तब आत्मा क्या हुआ, इन सभी उपाधियों से रहित हो गया। तर विमुक्तम है कि नहीं, अखंड रूपम आत्मानम, अखंड है स्वरूप जिसका, अज्ञान काल में तो खंड रूप से प्रतीत हो रहा है, कौन, आत्मा, भेद ही खंड है, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद अज्ञान काल में प्रतीत होता है ना। अब अज्ञान निवृत्त हुआ तो अपने स्वरूप की प्रतीति खंड रूप से होगी कि अखंड रूप से, अखंड रूप से। तो वही अखंड रूपम आत्मानम, अखंड रूप ऐसा जो अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, उसको कैसा देखे, तो देखिए भाई, महाकाशम ही वही दृष्टांत है, पूर्णम अवलोकयेत। महाकाश, महाकाश पूर्ण है क्या, पूर्ण है, व्यवहार में पूर्ण है वो, है कि नहीं, घट में है, पट में है कि नहीं, मठ में है, सूची में है, कुलाल कुंभ क्या घट में, सभी चीज में है। ऐसी कोई चीज छूटी नहीं है कि जिसमें आकाश तत्व नहीं है कि नहीं। क्यों सब जगह सब और है वो आकाश तत्व, पूर्ण होने के कारण, है कि नहीं। उपाधि के कारण उसमें भेद भी दिखाई दे रहा है, घट की उपाधि लग गई तो घटाकाश दिखने लगा, समझ में आ रहा है, मठ की उपाधि लग गई तो क्या बोल रहे हैं, मठाकाश। किंतु वस्तुतः इन उपाधियों के द्वारा वो परिचिन्न हो जाता है क्या, अवचिन्न हो जाता है क्या, नहीं होता है। घट टूट गया, मठ भी फूट गया, आकाश जू का त्यों है, उसमें कोई अंतर होता नहीं, बदल होता नहीं है, परिपूर्ण है वो कहीं जाता भी नहीं, कहीं आता नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका नाश नहीं, उसमें बुढ़ापा नहीं, उसमें कोई विकृति नहीं, किसमें, आकाश में, है कि नहीं। ये दृष्टांत नहीं होना है लिया, लेकिन ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो आकाश भी क्या है जी, कल्पित है। किंतु उदाहरण रूप से यहाँ पर समझना है कि बाकी चीजों की अपेक्षा जिस प्रकार आकाश तत्व परिपूर्ण तत्व है, उस प्रकार उस आकाश का भी अधिष्ठान भूत तत्व जो कि अपना स्वरूप है भी परिपूर्ण है कि नहीं। ये सब दुनियादारी सृष्टि आती रहेगी, जाती रहेगी, है कि नहीं, हर समय हर पल विकृत हो रही है। सृष्टि एक जैसी रहती है क्या, कभी भी नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं रहती है कि नहीं। आज इस क्षण में मैंने आपको देखा, 1 घंटे के बाद आप घूम घाम के आएंगे तो वो आप नहीं है, मतलब शरीर को लेकर बोल रहे, ठीक है ना जी। वो शरीर अलग था, ये शरीर अलग है, लगता है वही है करके, किंतु वो नहीं है, उसकी तरह है। पानी का प्रवाह बह रहा है, लगता है इसी पानी में मैंने स्नान किया, लेकिन वो जिस पानी में स्नान किया वो तो बहुत दूर चला गया, उसकी तरह है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। आदमी बोलता तो है क्या, यही पानी है करके। ज्योत होती है अग्नि की, हर क्षण बदल रही है, लगता है वही ज्योत है। उसी प्रकार आदि प्रपंच संसार सब कुछ हर क्षण क्षण बदल रहा है। यदि क्षण क्षण नहीं बदलता तो आदमी क्या बच्चा रहता है, अचानक बूढ़ा होता है क्या, नहीं। तो हर दिन पल पल क्षण क्षण कर 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 करके एक दिन ऐसा आता है कि वो बूढ़ा बन जाता है। फिर उसी स्थिति में रहता है क्या कायम, नहीं। फिर क्या होता है, मर जाता है उसका शरीर, उसकी मिट्टी बन जाती है, चला गया। कहने का तात्पर्य संसार आज सब बदलने वाला है, ठीक है ना जी। आकाश भी इसी प्रकार कल्पित है, किंतु उस आकाश का भी अधिष्ठानभूत तत्व जो है वो मैं हूं, वो तो जीव का त्यों है, वो बदलता नहीं है, आता नहीं, जाता नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार की विकृति, और वो दुख रूप नहीं है, सुख का सागर है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वही अपना क्या है जी, स्वरूप है। उसी का ब्रह्माकार अपने स्वरूप आकार वृत्ति करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना जी। वही लिखा है, विमुक्तम अखंड रूपम आत्मानम महाकाशम इव, महाकाश की तरह पूर्णम अवलोकयेत, है कि नहीं। इसलिए कहा है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, सब पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो भी पूर्ण है कि नहीं। वजह किया, बेरीज की, माइनस किया, सब कुछ किया तो भी वैसा की वैसा ही है। इसी को कहते हैं क्या, परिपूर्ण है। लग गया कि नहीं। ब्रह्म को छोड़कर दूसरा चीज कोई ऐसी नहीं दुनिया में कि जो पूर्ण है। कितना बड़ा सागर हो, किंतु 1 लोटा पानी उसमें से निकाला, उतना कम हुआ कि नहीं, हो गया, तो परिपूर्ण कहां से हुआ फिर, है कि नहीं।
लेकिन अपने स्वरूप में कोई बदल होता ही नहीं है, परिपूर्ण है। लगा जी, इसी रूप से अपने आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए कह दिया। हो गया जी, बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।